महीना है रमजान का, जगह है नागौर की सूफी साहब की दरगाह। आधी रात 70 मुस्लिम। खबर सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। देखिए नागौर की सूफी साहब की दरगाह से ये स्पेशल स्टोरी। पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से इस वक्त यहाँ पर फुलके बन रहे हैं, पनीर की सब्जी बन रही है, बढ़िया सी खीर बन रही है। इसके साथ ही ये जो तमाम चीजें बन रही है, ये केवल इन लोगों के लिए नहीं बन रही है जो इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं। ये उन लोगों के लिए बन रही है जो रोजे के समय अपने घर में ये चीजें बना नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे परेशान भी होते हैं जो बाहर से नागौर आते हैं लेकिन घर में नहीं बनता। कुछों के बीमार रहते हैं घर में, वो नहीं बना पाते। तो इनके लिए नागौर के सूफी साहब दरगाह में ये तमाम मुस्लिम भाई जो हैं इकट्ठा होते हैं और हर रात को करीब 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। करीब 300 से 400 टिफिन उन लोगों के घर पहुंचाते हैं जो सहरी नहीं कर पाते। हमारे साथ में दरगाह के सदर हैं, नागौर से उप सभापति हैं और कई मुस्लिम भाई हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में सूफी साहब दरगाह के सदर हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है जो आप टिफिन पहुंचाते हैं गरीबों के या जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए करीब 400-500 टिफिन पहुंचाते हैं, ये सेवा जो आपने शुरू की कैसे की और अभी ये किस मुकाम पर है? ये हमने 3 साल पहले स्टार्ट की थी जब से हमारी कमेटी आई है और कमेटी की राय से ही हमने ये काम चालू किया। उसके अंदर 30 टिफिन से स्टार्ट हुए थे हम। आज 350 टिफिन तक हम पहुंच चुके हैं और लगभग 200 नफरात के यहाँ दरगाह के अंदर शहरी खाना खा रहे हैं। कितने लोग लगे हैं इस सेवा में? इसमें लगभग 70 लोग हैं। अभी 70 लोग हैं। क्या क्या अलग अलग काम दिए हुए, सबको किस तरह से दिए हुए हैं? जैसे खाना रोटी सेकने वाले अलग है, हाँ। सब्जी बनाने वाले अलग है, खीर बनाने वाले वॉलंटियर अलग है। तो 300 टिफिन यानी कि कुल मिला के छोटे जो परिवार होते हैं उनके एक शादी के बराबर के खाना है जो आप पूरे रोजा में यहाँ चलाएंगे। अभी ये तो किस तरह से ये खर्चा निकाल लेते हैं? क्या कैसे लोग आ जाते हैं आपके पास में, क्या बोलते हैं? खर्चा जैसे इसके अंदर वॉलंटियर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ। इसमें हमारी कोई कॉस्टिंग नहीं आती और बाकी जो भी खर्चा है दरगाह फंड प्लस मेन तो अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है तो मुसलमान अपने मन से जितना दे सके देते हैं। हाँ, यानी स्वाब की नियत से इसके अंदर ताउन भी खूब करते हैं। उसी से ये सारा ये ओवरऑल अगर देखें तो राजस्थान में पहला कॉन्सेप्ट है जो आपने नागौर की सूफी साहब की दरगाह में शुरू किया है। कहीं पूरे राजस्थान में रात को ये दिखाई नहीं देता है। तो अब आप जिस तरह से भाई सदर हैं यहाँ के, तो अब आप आगे इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? जैसे राजस्थान में हर जगह काम तो होता ही है। कोई रेलवे स्टेशन पे कर रहा है, कोई अपने जहाँ मदरसा है या मस्जिद है वो उनका लिमिट तय है। पर हम यहाँ पे पूरे शहर के अंदर ढूंढ के देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी रोजेदार पहुंचाते हैं घर घर तक? जी बिल्कुल, पूरे नागौर शहर के आसपास तक। यानी अगर हमें कोई 5-10 किलोमीटर दूर का भी अगर कोई आ जाएगा गाँव का तो वहाँ तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और बाकी शहरों में रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल जेल वगैरह यहाँ तक सीमित है। हम अगर कोई मुसलमान के घर के अंदर व्यवस्था नहीं है, चाहे वो करोड़पति होगा पर उसके खाने बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर उसका भी अगर कॉल आ जाएगा हम उसके वहाँ पे सर्विस देंगे। रमजान के पाक महीने के दौरान मुस्लिम बंधुओं को रोजा रखना अनिवार्य है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों के कारण मुस्लिम बंधुओं को सहरी से जुड़ी परेशानी आती है। इसी का समाधान निकालते हुए ठीक 3 साल पहले नागौर दरगाह में एक व्यवस्था शुरू की गई थी और उस व्यवस्था के तहत ये तय किया गया था कि सूफी साहब की दरगाह में ऐसे जरूरतमंद रोजेदारों के लिए सहरी बनाई जाएगी जिन्हें परेशानी आती हो। 3 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। नागौर के उप सभापति हैं, उनसे कई बार आप पंचायत टीवी पर मुलाकात कर चुके हैं, दुबई जाते हैं, कई बार घूमते हुए दिखा जाते हैं। मेरे को उप सभापति जी ये बताइए कि ये जो सहरी होती है और रोजा होता है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। आप आराम से आ जाइए बोले इधर से। जैसे शहरी फजर के अजान से पहले जो खाना होता है उसको शहरी कहते हैं और रोजा रखने के लिए शहरी के बहुत जरूरी होती है। जो फजर के अजान से पहले हम शहरी करते हैं और जब मगरिब के अजान के बाद रोजा खुलता है उसको इफ्तार कहते हैं। इसलिए पूरा रोजा मुकम्मल होता है फजर से लेके मगरिब तक, जैसे पूरा रोजा मुकम्मल होता है। न इस दरमियान हम ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। अच्छा,
उसको रोजा कहते हैं। ये एक टाइम हिंदी में अगर पूछे तो ये टाइम क्या रहता है, सुबह खाने का, शाम को नहीं खाने तक का, कैसे? जैसे सुबह 5 बजे से पहले पहले शहरी हुई होती है और शाम सुबह को 5 बजे तक जो खाना है हाँ, खा सकते हो, पानी पी सकते सकते हो। हैं। 5:30 बजे और शाम को 6:30 बजे तक इफ्तार होती है। हाँ, पौने 13 घंटे के 13 घंटे का ये रोजा रहता है कुल मिला के। हाँ, सूफी साहब की दरगाह कमेटी से जुड़े हुए लोग, शहर के मुस्लिम बंधु और खिदमत एक खल्क संस्था से जुड़े हुए नौजवान, ये सब मिलकर करीब 70 लोगों की एक टीम बनी हुई है जो रात्रि 11 बजते ही दरगाह में खाने बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कोई रोटी बनाते हैं तो कोई सब्जी बनाते हैं तो कोई खीर बनाते हैं। इन सारे कामों में कभी 40 लोग काम करते हैं तो कभी 50 लोग काम करते हैं। खाना बनाने की इस प्रक्रिया में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। साथ में 300 लोगों के लिए टिफिन पैकिंग शुरू होती है। इस काम में भी 15 से 20 नौजवान अपनी सेवा देते हैं। इसके बाद काम शुरू होता है इन टिफिनों को रोजेदारों तक पहुंचाने का, और ये बहुत चुनौती वाला काम है। टिफिन की पैकिंग होने के साथ ही इन टिफिनों को रोजेदारों तक पहुंचाने का टास्क शुरू हो जाता है। आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन। रमजान के इस पवित्र महीने को किस तरह से आप देखते हैं, क्या रहता है इसमें? ये एक उत्सव की तरह होता है और इसमें गरीबों का हक रखा अमीरों पर। तो क्या ज़कात अदा करनी, गरीबों तक उनका हक पहुंचाना। जो गरीब हैं उन्हें साहिब निसाब लोग है ना वो माल देते हैं। जैसे कि जो गरीब है जिनके पास ईद के लिए कपड़े नहीं है या उनके लिए घर के लिए कुछ खाने पीने का वो बंदोबस्त होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और गरीबों तक ये पूरा हक पहुंचाया जाता है। ये अल्लाह ताला ने हम पर ये हक रखा गरीबों के लिए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक हकदार के लिए हक पहुँचना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए एक है ना कंपलसरी है। सूफी साहब की दरगाह के सदर मुन्ना ने बताया है कि 3 साल पहले जब इस काम को उन्होंने शुरू किया तो हमारा मूल उद्देश्य ये रहा कि किसी भी रोजेदार का रोजा नहीं छूटे। सूफी साहब की दरगाह के सदर शमशेर खान मुन्ना का कहना है कि शुरुआती दौर में हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था, जब हम करीब 30 से 40 टिफिन भेजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम भाइयों का सहयोग मिला और आज ये टिफिन 30-40 से बढ़कर 300 के करीब पहुंच गए हैं, और हमारे साथी भी बढ़कर करीब 100 से 125 के करीब पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे राजस्थान ही नहीं तमाम जगहों पर भी ऐसी ही सेवा शुरू होनी चाहिए, ये सूफी साहब दरगाह के सदर शमशेर खान मुन्ना ने बताया है। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, धर्म सारे एक हैं, इसमें कोई भेदभाव कर नहीं सकते। और जिस तरह से ये जो सेवाएं होती है ना, इसे आप जुटला भी नहीं सकते। सदाकत भाई, जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं सदर यहाँ के, जिस तरह से खिदमत जो वर्ल्ड सोसाइटी है हाँ वो कर रही है, जिस तरह से तमाम मुस्लिम भाई लगे हैं सेवा में, उनको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या किस तरह की सेवा मानते हैं इसको? ये तो एक तरह का सवाब का काम है। आपके तो पुण्य कहते हैं, हमारे सवाब का कहते हैं। हाँ। ये सवाब का काम है। सब अपना अपना आखिरत के लिए कर रहे हैं। सब अपने आखिरत के लिए कर रहे हैं। तो आगे आप क्या देखते हैं, किस तरह से बढ़ सकता है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। 350 टिफिन हो गए। इंशाल्लाह देखो आगे और क्या रहता है इसका। तो आप अगर ये वीडियो, ज्यादातर लोग दुबई से देखते हैं मेरा वीडियो, तो तमाम जो साथी हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और तमाम इन साथी भाइयों के लिए लाइक जरूर कीजिएगा।